आर बसेस। उसी तरह क्या है, नो लीफ इज फ्लावर, नो लीफ, ऑल डोर आर बसेस, ऑल बसेस आर लीव्स, ऑल बसेस आर लीफ। और तीसरा कह रहा है नो लीफ इज अ फ्लावर, नो लीफ इज फ्लावर, यहाँ फ्लावर यहाँ पर है। इस तरह का है। तो चूंकि फ्लावर का जो है लिप में इस एरिया में ही आना मना है, तो इसके अंदर वाले एरिया में कैसे आएगा? चूंकि ये फ्लावर जो है लिप वाले एरिया में नहीं घुस सकता है, बाद बाकी बस डोर तो लिप के अंदर है, तो फ्लावर इसके अंदर आ ही नहीं जा सकता है। नो फ्लावर इज अ डोर, नो फ्लावर इज अ डोर कैसे आएगा? ये और ये एरिया बिल्कुल अलग होगा, और फ्लावर डोर में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है कि नो फ्लावर इज अ बस, बिल्कुल है, फ्लावर जो है बस के अंदर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि लिप के अंदर तो आ ही नहीं सकता है, तो बस के अंदर कैसे आएगा? इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है, देखो, सम लिप्स आर डोर्स, सम लिप आर डोर्स, ठीक है, सम लिप्स आर डोर्स, तो ऐसा सही होता है, क्योंकि हम बोलेंगे कि ऑल डोर्स आर लिप्स है, ठीक है, इस कंडीशन में ऑल डोर्स आर लिप्स, लेकिन इसी का कंक्लूजन क्या हो सकता है कि सम लिप्स आर डोर्स, और ऑल लिप्स आर डोर्स तो गलत हो जाएगा, तो सम लिप्स आर डोर्स, ये तो लिप्स का ही पार्ट है, तो सम लिप्स आर डोर्स, तो ये सही है। उसी तरह कर रहा है सम लिप्स आर बसेस, सम लिप्स आर बसेस, तो ये भी सही है। ऑल, ऑल फॉलो, इसमें क्या होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, और ये भी सही है। सम लिप्स आर डोर्स, ऑल फॉलो, सभी सही है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ऑल कप्स आर, ऑल कप्स आर ग्लासेस, यहाँ पर देखो ऑल कप्स आर ग्लासेस, ठीक है, सभी कप ग्लास के अंदर है। सम ग्लास आर बॉल्स, सम ग्लास यहाँ पर है, ग्लास यहाँ पर है, बॉल्स यहाँ पर है। ये एरिया ग्लास और बॉल का एक जैसा थोड़ा पार्ट क्या होगा, कॉमन होगा। नो बॉल इज अ प्लेट, उसी तरह बॉल हो गया यहाँ पर हो गया, और प्लेट मेरा यहाँ पर, इन दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस कनेक्शन बनाइए एक दूसरे का, स्टेटमेंट हो गया। अब इससे क्या कंक्लूजन होगा, क्या नो कप इज अ प्लेट, कप यहाँ है, प्लेट यहाँ है, क्योंकि बॉल और प्लेट में मेरा मना है आना जाना, बॉल और प्लेट में मना है। कप और प्लेट के बीच में, कप यहाँ है और प्लेट में, ये कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए तो गलत है, ठीक है। उसी तरह मेरा क्या है, नो ग्लास इज अ प्लेट, मेरा मान लेते हैं ग्लास है यहाँ पर, प्लेट यहाँ पर है, तो नो ग्लास है प्लेट, ये क्या होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। अगर बोलता कि सम पार्ट ऑफ ग्लास, देखो क्योंकि प्लेट और बॉल में आना जाना मना है, और बॉल का थोड़ा सा एरिया जो है मेरा कहाँ आ रहा है, ग्लास में आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये ग्लास में आ रहा है। तो अगर हमको बोले हैं कि सम पार्ट ऑफ ग्लास इज नॉट प्लेट, तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर बोल रहा है कि नो ग्लास इज प्लेट, तो ग्लास में तो ये पार्ट छोड़ के, ये जो बॉल का कॉमन एरिया है ग्लास का, ये पार्ट छोड़ के ग्लास का और सब एरिया जो ये सभी है, ये सब एरिया है, ये सब तो प्लेट में जा ही सकता है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। पहला वाला भी नो कप इज अ प्लेट गलत है। सम प्लेट आर बॉल, प्लेट यहाँ है और बॉल यहाँ है, प्लेट और बॉल के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन मेरा कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव रिलेशन लेकिन कंक्लूजन पॉजिटिव, इसलिए ये भी गलत होगा। सम कप्स आर नॉट ग्लास, सम कप्स आर नॉट ग्लास, कप और ग्लास के बीच में चूंकि देखते हैं, ये हो गया कप और ग्लास के बीच में क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव, और यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये भी गलत होगा, यानी कि चारों मेरा गलत हो जाएगा, नन फॉलोज। नेक्स्ट उसी तरह क्या कह रहा है कि नो बॉल इज बैट, बॉल यहाँ पर है, बैट यहाँ है, तो इन दोनों के बीच आना जाना मना है। उसी तरह क्या कर रहा है कि नो बॉल इज अ विकेट, नो बॉल इज अ विकेट, यहाँ विकेट यहाँ पर है और बॉल यहाँ, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो कंक्लूजन नो बैट इज विकेट, बैट यहाँ है, विकेट यहाँ है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन इन दोनों के बीच में, बैट और विकेट के बीच में नहीं है, इसलिए क्या है, ये भी गलत है। अब ऑल विकेट्स आर बैट, देखो विकेट्स हो गया और बैट हो गया, ठीक है, बैट और विकेट के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, इसलिए दोनों गलत हो गया। ये कौन सा होगा कंक्लूजन, इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज। उसी तरह ऑल बिल्डिंग्स आर हाउसेस, सभी बिल्डिंग क्या है, हाउस है, और नो हाउस इज अपार्टमेंट, नो हाउस, ये जो हाउस है इसके अंदर अपार्टमेंट यहाँ पर है, इन दोनों के बीच नहीं आएगा, ठीक है, ये नो हाउस यहाँ पर है, इज नॉट एन अपार्टमेंट, ठीक। अब क्या कर रहा है, ऑल अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, अपार्टमेंट यहाँ है, फ्लैट यहाँ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ऑल बिल्डिंग्स बीइंग फ्लैट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सभी बिल्डिंग फ्लैट में जा सकता है, सभी बिल्डिंग जो है फ्लैट में जा सकता है, चूंकि हाउस
जो है इस एरिया में अपार्टमेंट जो है हाउस वाले एरिया में ही नहीं आ सकता है। अपार्टमेंट जो है हाउस वाले एरिया के अंदर ही नहीं आ सकता है, यानी बिल्डिंग में भी नहीं आ पाएगा। यानी हाउस वाला जो है अपार्टमेंट में नहीं जाएगा, यानी बिल्डिंग वाला भी अपार्टमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग तो हाउस के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या सभी बिल्डिंग फ्लैट में जा सकता है, लेकिन अपार्टमेंट के जो चारों साइड का एरिया है उसमें तो हाउस वाला जाएगा, क्योंकि सिर्फ अपार्टमेंट वाले एरिया में नहीं आएगा, लेकिन अपार्टमेंट के चारों ओर के एरिया में तो हाउस वाला जाएगा, यानी बिल्डिंग वाला भी जा सकता है। यानी ये मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, सही है। दूसरा कंक्लूजन है कि ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सभी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जा सकता है। चूंकि ये अपार्टमेंट का दुश्मनी तो हाउस से ही है, ये अपार्टमेंट वाला आदमी सब जो हाउस के इस एरिया के अंदर, हाउस वाले एरिया के अंदर ही नहीं घुस पाएगा तो बिल्डिंग में कहाँ से घुसेगा। इसलिए स्टेट कंक्लूजन क्या मेरा गलत है। तो पहला कंक्लूजन सिर्फ इसमें सही है, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट कर रहा है कि सम ओशियंस आर सीज। देखो ओशियंस ये वाला है और सीज को ये सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑल ओशियंस आर रिवर, उसी तरह ऑल द ओशियंस ये है ओसी से, और रिवर ये है। ठीक है, अब क्या हो गया, रिवर वो है, नो कैनाल इज अ रिवर, रिवर यहाँ पर है और कैनाल कहाँ यहाँ पर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, सभी रिवर जो है कैन नेवर बी ओशियंस, यानी रिवर जो है कभी भी ओशियन में नहीं जाएगा। देखो रिवर जो है ओशियन में कभी नहीं जाएगा, हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी का चीज़ है, और रिवर्स कैन नेवर बी ओशियंस। मान लेते हैं ये जो है सम रिवर्स है। ठीक है, कुछ रिवर तो ओशियन में आ ही गया, ये वाला जो है जरूरी है कि इसके अंदर आएगा। जो ओशियन के साइड वाला पार्ट है रिवर का, वो जरूरी नहीं कि ओशियन में जाएगा, हो सकता है कि नहीं जाए। इसलिए पॉसिबिलिटी का चूंकि चीज़ है, कैन भी दिया है, ये कोई पर्टिकुलर मतलब फिक्स नहीं किया है, इसलिए सही हो सकता है कि नहीं जाए। क्योंकि ये ओशियन जो है कुछ पार्ट रिवर का है ही, लेकिन जो ओशियन के बगल वाला पार्ट है वो हो सकता है वहाँ जाए या नहीं जाए, ये पॉसिबिलिटी का चीज़ है, सही है। उसी तरह ऑल कैनाल्स बीइंग ओशन इज, सभी कैनाल ओशन में जा सकता है। कैनाल जो है चूंकि रिवर के अंदर जा ही नहीं सकता है, यहीं पर इसको रोक देगा, ये तो फिक्स है, तो ये कैनाल ओशन के अंदर कैसे जाएगा, इसलिए बिल्कुल गलत है। तो कंक्लूजन वन फॉलोज। अब कह रहा ऑल असिस्टेंट आर क्लर्क्स, ऑल असिस्टेंट को ए से, क्लर्क को सी से। ठीक है, इस तरह अगर सम कलर किस पी हो तो क्लर्क यहाँ पर है और पीओ मेरा ये अंदर वाला है। उसी तरह क्या किया, ऑल पीओ आर मैनेजर, ये पीओ यहाँ पर है, ये पीओ मेरा यहाँ पर है और मैनेजर मेरा कहाँ यहाँ पर है। ठीक है, इसके बिहाफ में क्या कंक्लूजन होगा वो देखते हैं। सम क्लर्क इज मैनेजर, क्लर्क यहाँ है, क्योंकि क्लर्क मेरा कहाँ है यहाँ है, और मैनेजर यहाँ पर ये वाला आता है। ठीक है, ये बाहर वाला एरिया क्लर्क है और मैनेजर यहाँ पर है, यानी ये जो है एक दूसरे के साथ कुछ एरिया को जो है ये वाले एरिया को कॉमन है, यानी सब में इसी तरह का केस होता है, इसलिए ये सही हो रहा है। ये क्या है, सही है। ऑल क्लर्क इज मैनेजर, सभी क्लर्क क्या है, मैनेजर है, क्लर्क यहाँ पर है और मैनेजर तो उसी तरह ये वाला गलत होगा। सम क्लर्क इज मैनेजर सही, ऑल क्लर्क इज मैनेजर गलत होगा, इसलिए केवल एक फॉलो होगा। कुछ क्या कह रहा है, ऑल पेन और पेंसिल, ऑल पेन और पेंसिल, पेन को पीएन से और पेंसिल को पीएल से। नो पेंसिल इज इरेजर, पेंसिल यहाँ पर है, बाहर वाला इरेजर ये वाला है। सम इरेजर्स आर बॉक्सेस, कॉमन होना चाहिए, इरेजर का ये पार्ट जो है बॉक्स के साथ कॉमन है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। उसी तरह सभी बॉक्स आर, बॉक्स चुके ऐसे हुआ तो ये इरेजर का कुछ पार्ट कॉमन है, तो अगर चारों साइड से बड़ा एरिया अगर घेरेगा अंदर में तो ऑब्वियसली इरेजर से पार होके ही जाएगा। तो क्या, सम बैग्स आर पेंसिल्स, देखो बैग यहाँ पर है और पेंसिल यहाँ पर है, दोनों के बीच में क्या है ये देखते हैं। इसमें दोनों में तो रिलेशन है, ई के थ्रू रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन है और ई का भी इससे रिलेशन है, लेकिन क्या है कि सम बैग्स आर पेंसिल तो नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट में क्या है, नेगेटिव है रिलेशन, लेकिन कंक्लूजन मेरा क्या है, पॉजिटिव है, सम बैग्स आर पेंसिल, इसलिए ये गलत होगा। अब क्या है, सम इरेजर्स आर पेंसिल, इरेजर्स यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, वही चीज़ है, पेंसिल और इरेजर के बीच में जो है नेगेटिव रिलेशन है,
नो और सम जो है जिस स्टेटमेंट में वो नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाता है, और ऑल हो गया, सम हो गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो पेंसिल और इरेजर के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन यहाँ से स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। नो बैग इज ए पेंसिल, चूंकि बैग यहाँ है और पेंसिल यहाँ है, नो बैग इज ए पेंसिल, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है और स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि कोई भी बैग जो है, कोई भी पेंसिल जो है, इसमें क्या कर रहा है कि कोई भी बैग पेंसिल नहीं हो सकता है, बैग तो ये वाला है, बड़ा वाला बैग जो है पेंसिल नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कर रहा है। मान लो पेंसिल का रिलेशन जो है, पेंसिल का जो है मनाही इरेजर में है, जो कि ये जो कॉमन पार्ट है, ये बैग का के भी कुछ कॉमन पार्ट है, तो ये पार्ट सिर्फ मेरा पेंसिल में नहीं जाएगा, बाद बाकी बैग का जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट सब, ये सब तो पेंसिल में जा सकता है। पेंसिल सिर्फ इरेजर के जो कॉमन पार्ट है बैग के साथ, इसमें नहीं आ सकता है, यानी सम पार्ट ऑफ बैग इज नॉट पेंसिल। लेकिन नो अगर बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। चौथा देखते हैं कि सम बॉक्सेस आर पेंसिल्स, बॉक्स यहाँ है और पेंसिल यहाँ है, जो कि नेगेटिव है, ये भी गलत हो गया। बॉक्सेस आर पेंसिल यानी कि नन फॉलोज, यानी कोई भी ऑप्शन तो सब गलत हो गया, नन फॉलोज। अब कह रहा है कि ऑल बसेस आर ट्रक, यहाँ देखो बस यहाँ पर है, ठीक है, और ट्रक चारों साइड में है। अब क्या कर रहा है कि सम कार्स आर ट्रक्स, सम कार्स आर ट्रक्स, ये देखो कार ये वाला हो गया, कार ये वाला हो गया और ट्रक ये वाला हो गया, तो सम कार आर ट्रक हो गया, ये कॉमन एरिया चुके हो गया। तो ऑल शिप्स आर कार्स, ऑल शिप्स आर कार्स, तो शिप्स यहाँ हो गया और कार यहाँ हो गया, तो कार जो है, शिप जो है कार के अंदर होगा, तभी से ऑल शिप्स आर कार्स। और यहाँ क्या कर रहा है कि सम कार्स आर बाइक्स, कार चूंकि साइड वाला एरिया है और बाइक ये वाला है, यानी ये वाला कॉमन एरिया हो गया, ये वाला, ठीक है। तब ये हो गया स्टेटमेंट के बिहाफ पर, ये मेरा वेन डायग्राम हो गया। अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट खत्म कर देंगे जो जो के बीच में है। सम बसेस आर शिप, बस और शिप के बीच में है, इसमें देखो, इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट मेरा है, कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट तो नहीं है, मनाही वाला चीज़ तो कहीं है, सम और सम नॉट वाला तो, या नो सम नॉट का केस तो इसमें कहीं है, तो रिलेशन जो है मेरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन इससे नेगेटिव निकल ही नहीं सकता है, इसलिए ये कंक्लूजन 2 मेरा गलत कर देंगे, क्योंकि कंक्लूजन में नेगेटिव है और स्टेटमेंट में कहीं पॉजिटिव ही दिया हुआ है, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा क्या कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन मेरा नेगेटिव होगा। चूंकि यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है इसलिए नेगेटिव तो होगा नहीं, तो थर्ड नंबर कंक्लूजन भी मेरा गलत होगा। सिर्फ चेक करेंगे कौन सा, पहला और चौथा। पहला में कंक्लूजन क्या दिया हुआ है कि सम बसेस आर शिप्स, बस यहाँ पर है और शिप मेरा यहाँ पर है, तो होगा ही नहीं क्योंकि कॉमन पार्ट नहीं है, भी गलत होगा। अब चौथा चेक करें, सम बसेस और बाइक्स, देखो सम बसेस और बाइक्स, मान लो इसको एक हो गया और बाइक्स हो गया और बीके हो गया, ठीक है, बाइक्स यहाँ हो गया, बीके तो ये भी नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दिस आंसर होगा।